तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है यूरिया जिसका अणुभार 56 ग्राम बटा मोल है के वायुमंडल विलयन को वायुमंडलीय दाब पर 100.818 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म किया जाता है। यदि जल के केएफ तथा केबी क्रमशः 1.86 तथा 0.512 केल्विन की ग्रह बाई मोल है तो दिया विलयन का ताप किस पर जमेगा। विकल्प ए दिया हुआ है 54.654 डिग्री सेल्सियस। विकल्प बी दिया हुआ है 0.654 -0.654 डिग्री सेल्सियस। विकल्प सी दिया हुआ है 6.54 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी दिया हुआ है -6.54 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे केएफ और केबी का मान दिया हो तो हम यहाँ पे दो गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। दो गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला जो है क्वथनांक का उन्नयन। लिखते हैं यहाँ पे क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन उन्नयन। और दूसरा बच्चों है दूसरा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। बच्चों जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं और जो हिमांक में अवनमन है उसको हम डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। टीएफ से दर्शाते हैं। इसका जो सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। सूत्र कुछ इस प्रकार होगा केएफ केएफ इंटू में मोललता। और इसका जो सूत्र इस प्रकार होगा हिमांक में अवनमन कुछ इस प्रकार होगा केबी इंटू में मोललता। तो बच्चों मोललता तो दोनों के लिए समान होगा। मोललता तो दोनों के लिए समान होगा। बच्चों बात करें क्वथनांक में उन्नयन की यानी कि डेल्टा टीबी की। हम लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा टीबी की। तो यह क्या दिया हुआ है। यह कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि डेल्टा टीबी बच्चों कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक। बच्चों इस प्रकार देखें जो विलयन का क्वथनांक कुछ इस प्रकार दे दिया है 100.18 डिग्री सेल्सियस। और विलायक का हम जानते हैं कि विलायक अगर जल है तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार बच्चों जो डेल्टा टीबी आएगा जो क्वथनांक में उन्नयन आएगा वो कितने का आएगा। वो कुछ इस प्रकार आएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस का आएगा। 0.18 डिग्री सेल्सियस का आएगा। तो आओ बच्चों आओ अगर हमारे पास ये अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन सेकंड मान ले तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट अगर हम करेंगे कुछ इस प्रकार कर सकते हैं डेल्टा टीएफ बटा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। केएफ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे केएफ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा केबी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एम से एम काट सकते हैं। यहाँ पे भी एम होगा और यहाँ पे भी एम होगा। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं एक दूसरे से। अब बच्चों हमारे पास केएफ का भी मान दिया हुआ है। जो केएफ का मान दिया कुछ इस प्रकार दिया 1.86 और जो केबी का मान दिया 0.512। यह बच्चों केल्विन में दिया हुआ। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे 0.18 डिग्री सेल्सियस है बच्चों ये डिफरेंस है तो हम इसको 0.18 केल्विन भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा। ये कुछ इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा टीएफ। और बच्चों डेल्टा टीबी का मान हमने कितना निकाला 0.18 हमने निकाला 18 निकाला। इस प्रकार बच्चों जो डेल्टा टीएफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1.86 बटा 0.512 इंटू 0.18। अगर बच्चों अगर हम इसको हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार मान आता है 0.654 इसका मान आता है। 0.654 इसका मान वो भी केल्विन में आता है केल्विन में। तो बच्चों अगर हम बात करें कि किस ताप पर जमेगा तो यह एक विलियन बन जाता है। और विलियन के लिए यानी कि डेल्टा जो टीएफ का मान दे दिया यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ का मान हमने निकाला कुछ इस प्रकार निकाला 0.654। अगर हम बात करें डेल्टा टीएफ को तो डेल्टा टीएफ को हम इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक का यानी कि विलायक का क्वथनांक विलायक का गलनांक लिखते हैं यहाँ पे विलायक का हिमांक लिखते हैं यहाँ पे विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक
बच्चों अगर विलायक को हम जल ले ले तो इसका हम जानते हैं कि हिमांक कितना होता है, 0 होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और विलियन का हिमांक ले ले, विलियन का हिमांक, तो विलियन का हिमांक बच्चों आया है, विलियन का हिमांक कुछ इस प्रकार आया बच्चों। यह क्या है, यह डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, 0.654 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार होगा 0.654, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.654 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार बच्चों अगर हम इसको घटाए तो जो डेल्टा टीएफ का मान आएगा, डेल्टा टीएफ का मान कुछ इस प्रकार आएगा 0.654 ये माइनस में आएगा डिग्री सेल्सियस, यानी कि बच्चों इतने पे वह विलियन जम जाएगा, -0.654 टेम्परेचर पे वह विलियन जम जाएगा। तो जो जो हिमांक में अवनमन आया है वह आया है 0.654, 0.654। इस प्रकार बच्चों जो हमारा विकल्प हमारा बी हो जाएगा, बी जो लिखा हुआ है -0.654, यह हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।